हेलो एवरीवन, कम टू ई पाठशाला इट्स ऑन। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। लास्ट वीडियो में मैंने सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पर एंड किया था, तो चलिए फिर इसके आगे की बातें देखते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हों। ध्यान दीजिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, मतलब जिससे खाना लिया जा रहा है वो जिंदा है। अगर वो जिंदा नहीं होगा तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन नहीं होगा, बल्कि सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। यही तो डिफरेंस है पैरासिटिक और सेप्टोफाइटिक न्यूट्रिशन में, कि होस्ट जिंदा होना चाहिए। सिर्फ फूड ही नहीं फ्रेंड्स, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी को एज अ शेल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे हम अपने घर पे रहते हैं, वैसे ये भी उनके बॉडी को अपना घर बना लेते हैं और उनमें रहते हैं। पैरा मीन्स अदर एंड साइटोस मीन्स फूड, मतलब दूसरों से खाना लेना। तो आप कहेंगे सारे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म तो दूसरों से खाना लेते हैं। आप अगर इनके फीडिंग हैबिट्स को देखें तो आप देखेंगे ये खाना मांगने वालों में से नहीं है, ये खाना चुराने या फिर छीनने वालों में से है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनको फूड और शेल्टर देते हैं वो होस्ट कहलाते हैं। कुछ पैरासाइट्स बीमारियां पैदा कर सकते हैं, इसीलिए उनको हम पैथोजन कहते हैं। पैरासाइट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के सभी ग्रुप में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। पैरासाइट्स अपने होस्ट के बॉडी में कहाँ हो सकते हैं, इसके अनुसार पैरासाइट्स को दो भागों में बांटा गया है, एक्टोपैरासाइट्स एंड इंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं, मतलब होस्ट के बॉडी के बाहर ये रहने वाले हैं, अपने होस्ट के बॉडी के अंदर ये नहीं जाते हैं। इंडोपैरासाइट्स इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, जो होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ प्रोटोजोअन पैरासाइट्स हैं जो इंसानों के अंदर रहते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं। ये है ट्रिपैनोसोमा, जो स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक बीमारी करते हैं। ये है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया नाम की बीमारी पैदा करते हैं। ये है लिशमैनिया, जो काला आजार नाम की बीमारी काउज करते हैं। आइए कुछ एक्टोपैरासाइट्स के भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये है लीच, जिसे हम आम ज़बान में जोक कहते हैं। जोक तो आप जानते ही होंगे कि ये बॉडी से चिपककर खून चूसती है। और ये है बेडबग, जिसे हम खटमल भी कहते हैं। ये भी हमारा खून ही चूसती है। ये भी एक्टोपैरासाइट्स है। ये है हेड लाइस, जो हमारे सर पर जुएं हो जाती हैं। ये है मॉस्किटो, मच्छर। फ्रेंड्स, इन्हें आप सब जानते ही होंगे, ये कुछ कॉमन से एक्टोपैरासाइट्स हैं। प्रोटोजोन्स के बाद ये भी कुछ इंडोपैरासाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये है एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, ये है फीमेल एस्कैरिस और ये है मेल एस्कैरिस। ये भी हमारे अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, खासकर बच्चों के अंदर। बड़ों में भी ये बीमारियां पैदा करते हैं, मगर बच्चे इनके कॉमन टारगेट हैं। ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन का एक डायग्राम है, और यहाँ जो आप वॉर्म को देख रहे हैं उसका नाम है टेनिया। ये टेप वॉर्म है। ये है वुचरेरिया, फिलेरियल वॉर्म। ये फैलेरिया नाम की बीमारी कॉज करता है। सो फ्रेंड्स, ये तो हुए एनिमल के कुछ पैरासाइट्स के नाम। अब हम थोड़े प्लांट की तरफ भी देख लें कि प्लांट में किस तरह के पैरासाइट्स होते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कुछ या फिर सारा न्यूट्रिएंट्स दूसरे लिविंग प्लांट्स से लेते हैं। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, मैंने कहा कुछ या फिर सारे। आइए देखते हैं पैरासिटिक प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स। ये है कस्क्यूटा, जिसे आपने जूनियर क्लासेस में डोडर के नाम से पढ़ा होगा। हिंदी में हम इसे अमर बेल भी कहते हैं। तो यहाँ जो येलो येलो पार्ट नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, आपको ये पतले पतले येलो पोर्शंस जो दिखाई दे रहे हैं, यही डोडर है। आप देख सकते हैं कैसे ये ग्रीन प्लांट पर ग्रो किया है। आप यहाँ देखिए, यहाँ मैंने हाईलाइटेड वर्ड्स में कुछ लिखा है। एक्सटर्नल पैरासाइट, मतलब डोडर एक एक्सटर्नल पैरासाइट है, वो अपने होस्ट के बॉडी के बाहर रहता है। फ्रेंड्स, कुछ पैरासिटिक प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोर्स भी कहते हैं। इंसेक्टिवोर्स के एग्जाम्पल्स में आपने जूनियर क्लासेस में पीचर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप, रफलेसिया जैसे एग्जाम्पल्स तो पढ़े ही होंगे। यहाँ अगर आप पीचर प्लांट को गौर से देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं एक मटके जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है।
इसी को हम पिचर कहते हैं। और ये है उसका लिड, उसका ढक्कन। इसी पॉट के अंदर फ्रेंड्स इंसेक्ट चला जाता है और ये ढक्कन बंद हो जाता है। इस तरह से ये प्लांट इंसेक्ट्स पर फीड कर लेता है। फ्रेंड्स, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मुंह खोलकर बैठे हो और कोई आए और आपके मुंह में खाना डालकर चले जाए? ऐसा तो जनरली हमारे साथ नहीं होता है, मगर इस मामले में ये प्लांट बड़ा ही लकी है। ये अपना मुंह खोलकर बैठा रहता है और खाना इस तक आ जाता है। मुंह खोलने से मतलब है कि ये अपने ट्रैप्स को खोल देता है। ये है इनके ट्रैप्स। जैसे आपके घर में चूहे ज़्यादा हो जाते हैं तो आप चूहे पकड़ने के लिए ट्रैप लगाते हैं ना, उसी तरह से ये भी इंसेक्ट को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाता है। फ्रेंड्स, जब ये अपने सारे ट्रैप्स खोल देता है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर के जैसा दिखाई देता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इनके ट्रैप्स के अंदर आपको कितने खूबसूरत कलर दिखाई दे रहे हैं। बस इंसेक्ट्स इन्हीं से धोखा खाकर आ जाते हैं, फ्लावर समझने के लिए आ जाते हैं पॉलिनेशन करने, और ये उनको गटक जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इनके ट्रैप के किनारे पे देखें तो सभी ट्रैप के किनारे पर कुछ स्पाइनी स्ट्रक्चर्स है, कुछ कांटेदार स्ट्रक्चर्स है। यहाँ आप देख सकते हैं इंसेक्ट्स इन्हीं के बीच आते हैं और इन्हीं कांटों के बीच में फंस जाते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ट्रैप कैसे बंद होता है तो आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एंड टू एंड मिला कर देखें। फिर फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि दोनों हाथों के उंगलियों के बीच बिल्कुल भी गैप नहीं रहता है। उसी तरह से इन ट्रैप के बीच भी कोई गैप नहीं रहता है और इंसेक्ट यहाँ से नहीं भाग पाते हैं और फाइनली वो मर जाते हैं। फ्रेंड्स, ये है रफलेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा फूल। ये भी इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब इंसेक्ट इस पर आकर बैठते हैं तो वो इसके सरफेस से चिपक जाते हैं, क्योंकि इसके सरफेस पे बहुत ही चिपचिपा सा पदार्थ होता है। इंसेक्ट्स इसके सरफेस पर आकर बैठ तो जाते हैं, मगर फिर यहाँ से वो उड़कर भाग नहीं पाते और इस तरह से ये फ्लावर उस पर फीड कर लेता है। फ्रेंड्स, हमारी ये दुनिया सिर्फ बड़ी ही नहीं बल्कि अनोखी भी है। हमारे लिए ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि लाइफ फॉर्म्स को हम बिल्कुल जनरलाइज्ड फॉर्म में कैटेगराइज कर सकें, मगर फिर भी हमने अपनी सुविधा के लिए इन्हें कैटेगराइज कर लिया है। मगर नेचर के कुछ अपने ही एक्सेप्शंस होते हैं। ये एक वेन डायग्राम है फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ आप एक ओवरलैपिंग रीजन देख सकते हैं। ओवरलैपिंग मतलब क्या कि कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोट्रॉपिक वाले भी है यहाँ पर और कुछ हेटेरोट्रॉपिक वाले भी है यहाँ पर। तो हाँ फ्रेंड्स, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बीच के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो फिर आप इसे भी देख लीजिए। तो फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। आप नाम से ही पहचान सकते हैं, नाम में ही लिखा हुआ है मिक्स। मिक्स यानी कि दोनों का मिक्सचर, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ये दोनों तरह के न्यूट्रिशन परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जैसे उनको ज़रूरत होती है, जब उनको ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, इन्हें मिक्सोट्रॉप्स कहा जाता है। ये डिफरेंट तरह के एनर्जी सोर्सेस का यूज़ कर सकते हैं और कार्बन का यूज़ करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ कोई सिंगल ट्रॉपिक मूड नहीं होता है। ये एक तरफ तो ऑटोट्रॉपिक है और दूसरे ही तरफ ये हेटेरोट्रॉपिक है। फ्रेंड्स, इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है युगलेना। अगर आप ध्यान से देखें तो ये युगलेना है, ये 3 यहाँ युगलेना है। आप इसे युगलेना ना समझे, ये पैरामीशियम है, क्योंकि इनके पास सीलिया है। युगलेना के पास फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए, आप देख सकते हैं। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो आप देखिए कि युगलेना के बॉडी के अंदर क्या है। क्या आप इसे पहचान सकते हैं कि इसके बॉडी के अंदर ये ग्रीन ग्रीन कलर के क्या है? यस फ्रेंड्स, ये है क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, तभी तो ये फोटो ऑटोट्रॉपी कर पाते हैं। और जब इन्हें ऐसे कंडीशन नहीं मिलती हैं, जब ये फोटोसिंथेसिस कर सके, तो ये हेटेरोट्रॉपी में शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरों से अपना खाना लेने लगते हैं। युगलेना एक मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ये ऑटोट्रॉप करता है, खुद खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, क्लोरोप्लास्ट का हेल्प लेता है। और ये हेटेरोट्रॉप है क्योंकि ये दूसरे सोर्स से भी खाना ले सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो तो यहाँ ख़त्म हुआ। आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है, वीडियो के किसी भी कंटेंट में आपको प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। अपने क्वेरीज के लिए मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप मेल कर सकते हैं come2epathshala@gmail.com। फ्रेंड्स, ये मेरा फेसबुक का लिंक है, आप यहाँ भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड स्टे सेफ।